वेलकम बैक नाज़रीन। हम हमेशा बात करते हैं साइबर क्राइम के हवाले से, जो कि आजकल देखा जाता है कि गैजेट्स का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, तो साइबर क्राइम भी हम देखते हैं इसमें इजाफा दिखाई देता है, लेकिन कार्रवाइयाँ भी उसके साथ साथ पैरेलल उसमें भी इजाफा देखा गया है। अगर मैं साइबर सर्कल की बात कर लूँ और सिंध जोन की बात करूँ तो काफ़ी बेहतरी इसमें देखी जा रही है और बहुत तेज़ी से कार्रवाइयाँ होती दिखाई दे रही हैं। अगर मैं गुज़िश्ता कार्रवाइयों की बात करूँ तो FIA साइबर सर्कल की जानिब से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जुमरे में जो लोग आते थे तो उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, फाइंडिंग्स देखी। अब कराची से भी इसी जुमरे में जो लोग आते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसी पर आज बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जो साइबर क्राइम के जुमरे में आते हैं और किस तरह से इनको डिटेन किया जाता है, किस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर साइबर सर्कल सिंध जोन इमरान रियाज साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं तो अप्रिशिएट करूंगा आपको और आपकी कार्रवाइयों को, जब से आपने चार्ज संभाला है इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से आप टेकअप कर रहे हैं। ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसके हवाले से अपडेट चाहूँगा कि किस तरह से इनको पकड़ा गया, कैसे जो है वो फाइंडिंग्स की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया मामले को। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं स्टार्ट करूंगा जो आपने पहले बात की कि साइबर क्राइम हो कहाँ कहाँ रहा है और ये है क्या है। बेसिकली साइबर क्राइम वो हर क्राइम है जो कि साइबर स्पेस के अंदर हो रहा है, जो इंटरनेट के ऊपर हो रहा है, जहां पे डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, जहां पे लाइक व्हाट्सएप यूज हो रहा है, फेसबुक यूज हो रहा है, या इस तरह के जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यानी कि जहां पे भी इंटरनेट इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर, वहां पे इट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। अब इसमें किस किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो रहा है, फोर्जरी भी हो रही है, यानी कि आप किसी के जाली डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो भी फ्रॉड है ऑनलाइन स्पेस के अंदर। या जैसे आजकल आप ट्रेंड्स देख रहे हैं कि जी ATM आपके नंबर मांगे जाते हैं और आपका OTP मांगा जाता है और आपके जो अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, और चूंकि ये भी साइबर स्पेस के अंदर हो रहा है तो ये भी क्राइम हमारे पास ही आता है। फिर आपका हरासमेंट के हवाले से जो इश्यूज हैं, वुमेन हरासमेंट होगी, माइनर हरासमेंट होगी, उनकी ब्लैकमेलिंग हो गई, इवन आदमियों की हरासमेंट भी हो रही है, उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है खवातीन की तरफ से, उनकी गैर अखलाकी तस्वीर बना के, उनकी गैर अखलाकी वीडियोस बना के, या साइबर स्टॉकिंग हो रही है। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है कि जी आप किसी की मर्जी के बगैर, उसके बार बार मना करने के बावजूद उससे बात करने की कोशिश करें सोशल मीडिया के ऊपर, किसी खातून से, किसी मर्द से, जब वो आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है। या साइबर ग्रूमिंग हो रही है। साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है कि जी लाइक बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो अपने आप को बच्चा शो करते हैं, अपने आप को छोटी उम्र का टीन शो करते हैं, और वो बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करते हैं, उनकी तस्वीर जो है वो इकट्ठी करते हैं। तो ये सब की सब चीजें जो हैं ये साइबर क्राइम के ज़मरे में आती हैं, जिससे आम लोग इफेक्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली बड़ा अच्छा आपने इसको इलेबोरेट किया। मैं ये भी जानना चाहूंगा ये इतना एक्सट्रीम पर जो मामला गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से, थोड़ा इसकी भी डिटेल आप शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं कि ये मामला था क्या और कैसे गिरफ्तारी अमल में लाई गई। देखें जी, आज दो कार्रवाइयां चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से हुई हैं। एक कार्रवाई सखर में हुई है। सखर में एक सिंगर हैं, शायद बबर के नाम से लोकल सिंगर हैं, उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की कि जी उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ लोगों की तरफ से डिफेम किया जा रहा है कि जी एक ऐसा वीडियो है जिसमें एक बच्चे के साथ बदफेली की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये शायद बब्बर हैं। तो उनकी कंप्लेंट पे जब हमने कार्रवाई की तो ये हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया। उनमें से एक आदमी वो है जो कि बच्चे के साथ बदफेली कर रहा था, दूसरा आदमी वो है, दूसरा क्रिमिनल वो है जिसने इनकी वीडियो बनाई, और बाकी 2 क्रिमिनल्स जी आगे पोर्ट्रे किया और इनको आगे ट्रांसमिट किया डिफरेंट फेसबुक के अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है। तो इस पे हमने फेसबुक से राब्ता किया और फेसबुक से हमने इन आईडीज की डिटेल्स ली कि ये लोग कौन थे जो कि इस तरह की बदफेली की वीडियो जो बच्चे की है, माइनर की है, जो कि सीरियस ऑफेंस है, इसको डिफरेंट जगह पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो फेसबुक ने हमें आइडेंटिफाई किया कि जी ये फलां फलां IP से हैं और इनके फ़ोन नंबर्स ये हैं। तो फेसबुक की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बेसिकली हम लोग जो है इनको हमने अरेस्ट किया। ठीक है। और दूसरा केस जो है वो कराची में हुआ। कराची में एक बच्ची थी माइनर, उसके वालिदैन ने गलती की और लाइक इट इज क्राइम एज वेल कि जी उन्होंने उस बच्ची की शादी किसी आदमी से कर दी। अच्छा। और हाँ, और वो आदमी जो था उस बच्ची को टॉर्चर करता था, उसकी गैर अखलाकी तस्वीर बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, और बना के अपने पास रखता था। तो इन चीज़ों की वजह से इनका आपस में बात बन नहीं पा रही थी।
डेफिनेटली चूंकि एज गैप भी था, तो इन्होंने फिर क्या किया उसके बाद कि जी आपस में इनका डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स हो गया तो उस एक्स हस्बैंड ने, एक्स शोहर ने उसके और उसकी बहन ने डिफरेंट जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे लड़की के, उनको इसकी तस्वीर जो है वो भेजी बच्ची की, इसको डिफेम करने के लिए। अच्छा। और जो कि छोटी बच्ची के लिए, जो कि 16-17 साल की बच्ची थी, उसके लिए एक ह्यूज ट्रॉमा था उसके माइंड के ऊपर। जी ठीक है इमरान साहब, ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब मैं थोड़ा सा सज़ा की तरफ भी जाना चाहता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत सकनात के अंदर मुलव्विस है और उसको डिटेन कर लिया जाता है साइबर सर्कल के ज़रिए, क्या सज़ाएं एक्सपेक्टेड होती हैं? किन किन जो है वो जराइम की क्या सज़ाएं हैं? देखें जी, अगर हम बात करते हैं हरासमेंट की, न्यूड फोटोग्राफ्स की या न्यूड पिक्चर्स की या न्यूड वीडियोस की, तो उसमें जो अगर वुमेन हरासमेंट की बात करेंगे या किसी लाइक आदमी की हरासमेंट की बात करेंगे, तो उसमें जो इनिशली सज़ा है वो है 5 साल की कैद या 10 लाख रुपया जुर्माना या दोनों। और अगर यही किसी बच्चे के बारे में करते हैं आप यही चीज़, तो उसमें फिर सज़ा बढ़ के 7 साल हो जाती है और जुर्माना जो 50 लाख हो जाता है। और अगर यही ऑफेंस रिपीट किया जाता है तो फिर सजा 10 साल है और उसके साथ जुर्माना जो 50 लाख है। तो ये सेक्शन 21 है पी का एक्ट का, उसके अंदर आता है। और इस तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो हमारे पास है वो सेक्शन 22 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का। ठीक है, तो उसमें ये जुर्म आता है और उसके तहत जो है वो 10 साल की सजा, 7 साल की सजा और 50 लाख रुपया जुर्माना है। और जहां तक बात है कि क्या सजाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही, एग्जैक्टली हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जी साइबर क्राइम एक मजाक नहीं है। ये लोग पकड़े भी जा रहे हैं और इनको सजाएं भी मिल रही हैं। अभी रिसेंटली हैदराबाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस था, उसमें 3 साल की सजा हुई और साथ जुर्माना भी उसमें हुआ। वुमेन हरासमेंट के केसेस हैं, 4 सजाएं कराची में पिछले 2 माह में हो चुकी हैं और उसके अलावा 3 सजाएं हैदराबाद में हो चुकी हैं, जबकि सखर में भी एक्सपेक्टेड हैं। तो चीजें तेज हो रही हैं अभी साइबर क्राइम के हवाले से, कोर्ट्स की अवेयरनेस बढ़ रही है। इमरान साहब, मैं एक और बात जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते और ये कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी को सरगराज में रखा जाए और ये रिपोर्ट भी हो जाए। इज दैट पॉसिबल? जी इट इज पॉसिबल। देखें, बात यह है कि एफआईआर रजिस्टर करना जो है वो कंप्लेनेंट का अपना एक जाती हक है। ठीक है, हम उस पर उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश केसेस में करते हैं कि जी आइडेंटिटी जैसे भी आपके विक्टिम की है वो तो कम से कम सामने ना आए। लेकिन जब एफआईआर रजिस्टर होती है तो जारी बात है एक मामला कोर्ट में जाता है, वहाँ वकला होते हैं, मीडिया वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे आइडेंटिटी लीक होने का चांस जारी बात है होता है। तो उस केस में अक्सर ये होता है कि बाज़ जो ख़वातीन जो हैं जिनके पेरेंट्स को या फैमिली को पता नहीं होता है कि जी इस तरीके से कोई हमारे साथ मिसहैप हो गया है, तो फिर वो दे बैक ऑफ फ्रॉम द केस। हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता है। ख़वातीन खुद कहती हैं जी हम ये केस नहीं करेंगी, बस हमें जो है ये चाहिए कि हमारा जो डाटा उसके पास है वो सीज हो जाए और वो डिलीट कर दिया जाए और हमें फर्दर जो है वो हरास ना करे। ठीक है, एक आखिरी सवाल भी यहाँ पर करना चाहता हूं। बड़ा प्रोडक्टिव ये सेशन रहा, आपके साथ सेगमेंट रहा। जो लोग रिपोर्ट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जिस परेशानी में मुब्तला है वो एफआईए साइबर सर्कल तक भी ये चीजें पहुंचे, तरीकेकार क्या होता है? इन शॉर्ट में जानना चाहूंगा। जी, एफआईआर जो साइबर के गिलगित से लेके गवादर तक हैं, आप यहाँ पे वॉक इन आ सकते हैं अपनी रिपोर्ट रजिस्टर करने के लिए। सिंध में ये कराची, हैदराबाद और सखर में है। सखर जो है पूरे सखर रीजन, सखर लाड़काना रीजन को डील करता है और हैदराबाद जो है हैदराबाद नवाब शाह मीरपुर खास रीजन को डील करता है, जबकि कराची को डील करता है। उसके अलावा हमारे पास जो helpdesk@nr3c.gov.pk ईमेल एड्रेस है जहां पे आप ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो वेब पोर्टल है एफआईए का, fia.gov.pk, वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। और आप हमें 1991 पे कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो मैं कुछ अवेयरनेस के हवाले से बात करना चाहूंगा कि कुछ। अच्छा, उसमें यह है कि जब मैंने यहाँ पे इस पोजीशन को संभाला तो मैंने नोटिस किया कि जी लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि साइबर क्राइम है क्या, इस पे सजा भी होती है। तो डेफिनेटली अगर कोई छोटी उम्र का बच्चा भी इस काम में इन्वॉल्व है जो क्रिमिनल भी है, तो इस पर भी हमें अफसोस होता है कि एक 20-22 साल के बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है और उसको 8-10 साल 15 साल की जेल उसको हो जाएगी।
तो हम एक मैसिव किस्म की अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना जा रहे हैं, जिसमें हम एक ई बुकलेट बना रहे हैं, जिसमें हम तमाम तरह के साइबर क्राइम को तस्वीरों के थ्रू दिखाएंगे कि होता किस तरीके से है। और जैसे सिंध से बिलोंग करते हैं हम, तो सिंधी लैंग्वेज में भी इसको हम प्रिंट करेंगे, स्कूलों में इसको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। नहीं, ये बहुत अच्छा इमरान यासा आपका इनिशिएटिव है, और मैं चाहूंगा कि इसको जो है वो मीडिया के साथ भी एक पार्ट लिया जाए, और स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, और जो आपसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर पे क्रिमिनोलॉजी की अगर बात की जाए, तो उन स्टूडेंट्स को भी इसका हिस्सा बनाया जाए, ताकि माशरे के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट किया जाए। डेफिनेटली जी, हम उस ई बुकलेट को तमाम यूनिवर्सिटीज को, तमाम कॉर्पोरेशंस को, तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी ईमेल लिस्ट के अंदर फ्लोट करेंगे। चले। और एक और हम चीज जो करने जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एंगेज कर रहे हैं, और हम एनिमेशंस बनाने जा रहे हैं उसमें डिफरेंट क्राइम्स की, और वो क्राइम्स हम डिफरेंट जो है आपके सेलिब्रिटीज के अकाउंट से रन करेंगे, ताकि मैस स्केल के ऊपर लोगों तक पैगाम पहुंच सके। ठीक है इमरान साहब, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव यू इन माय प्रोग्राम एज अ सेगमेंट, और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे, एफआईए कैसे काम करता है। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से डिटेन किया जाता है लोगों को, और किस तरह कार्रवाइयाँ होती दिखाई दे रही हैं। ये एक मजाक नहीं है साइबर क्राइम की अगर बात की जाए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।